नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मेरे प्रिय मित्रों, आज का यह विषय सभी साधकों के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हम नाभि केंद्र पर ध्यान की बात करेंगे, यानी नाभि पर चेतना का आना जाना। देखिए, नाभि केंद्र सबसे महत्वपूर्ण ध्यान है, क्योंकि हमारी नाभि का बिंदु हमारे शरीर का केंद्र है, और जब आपकी चेतना नाभिक केंद्र पर स्थित हो जाती है तो उसके बड़े लाभ होते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, आपके अंदर जितनी भी संभावनाएं हैं वह सभी तब सक्रिय हो जाती हैं जब आपकी चेतना उस विशेष हिस्से पर आती है। जैसे दुनिया में वह अद्भुत लोग थे जिनकी अपनी अलग अलग उपयोगिताएं थी। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर आपकी चेतना आपके मस्तिष्क में स्थिर रहने लगे तो आपके अंदर एक विचारक की क्षमता आने लगती है। ऐसा मत सोचिए कि आज मनुष्य ने जो कुछ भी हासिल किया है, जिसमें आज हम ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें विचारों की जरूरत होती है। उन विचारों को कार्य रूप में लाना होता है, तभी कुछ बनाया जा सकता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति की चेतना उसके मस्तिष्क में प्रवेश करती है और लंबे समय तक वहां रहती है, तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा विचारक बन सकता है। अब ध्यान रखें कि विचार किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। विचार अच्छे या बुरे हो सकते हैं। आप इसका उदाहरण वर्तमान दुनिया में देख सकते हैं कि जितने अच्छे विचार वाले लोग हैं, उतने ही बुरे विचार वाले लोग हैं। बुराई भी उतनी ही ऊंचाई पर फैली हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी चेतना आपके मस्तिष्क में होती है, जब मस्तिष्क की संभावनाएं आपके भीतर जागृत होने लगती है, और अगर आपकी चेतना हृदय चक्र पर होती है और हृदय कमल में विराजमान होती है, तो आप भावनाओं के तूफान में रहते हैं। आप अत्यंत भावुक होते हैं, और भावनाओं की इन गहराइयों में डूबने के बाद ही व्यक्ति परित्याग को प्राप्त होता है। इसका साफ मतलब है कि इस धरती पर जितने भी लोग भक्ति में रुचि रखते हैं, या जिन्होंने सबसे ज्यादा भक्ति की है, उनकी चेतना उनके हृदय कमल में रहती है, और सिर्फ वही व्यक्ति मुक्त रहता है जिसकी चेतना नाभि से नीचे यानी मूलाधार चक्र पर होती है। उसके जीवन में सिर्फ एक ही शुभ चीज होती है, और वह है काम वासना का सुख। ऐसा व्यक्ति अगर पैसा कमा रहा है, पद और प्रतिष्ठा कमा रहा है, तो इन सब के पीछे उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, सेक्स। ऐसे व्यक्ति के जीवन में परम सुख बस यही है, वह इसे ही आनंद मानता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कैसे भी लोग हैं और वह किन चीजों के दीवाने हैं। उसे लगता है कि वह सही है, और वह खुद को सही साबित करने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन मेरे शरीर का नाभि केंद्र ऐसा केंद्र है जहां अगर आपकी चेतना स्थिर हो जाती है तो आप अवधि को प्राप्त कर लेते हैं, यानी आप भावनाओं से परे हो जाते हैं, विचारों से परे हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अपने सभी चक्रों से बाहर निकलने के लिए आपको अपने नाभि केंद्र पर आना पड़ेगा। चेतना का वहां आना जरूरी है, तभी आप अपने सहस्त्रार चक्र से परे जा पाएंगे। हमारे योग में धूल शरीर के बाद दूसरे विशेषज्ञों की बात की गई है। इसका मतलब है कि अगर आपको परम मुक्ति चाहिए तो आपको अपने सभी शरीरों से परे जाना पड़ेगा। आपका भौतिक शरीर भौतिक दुनिया से जुड़ा हुआ है, तो जैसे आप अपने भौतिक शरीर से बाहर निकलते हैं, आप इस भौतिक दुनिया से परे जाते हैं, और इस पोषण के पत्तों को तोड़ने के लिए आपकी चेतना का नाभि केंद्र पर आना जरूरी है। चेतना का नाभि केंद्र पर आना जरूरी है, मतलब लुधियाना आपके भौतिक शरीर का नमूना है, और आपका ये भौतिक शरीर इस ब्रह्मांड का एक नमूना है। एक नमूना है इसलिए जब आप अपने शरीर के केंद्र में स्थित होते हैं तो समझिए कि आप ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित हैं। आपने एक संतुलन बनाया है। एक संतुलन क्योंकि आपकी नाभि से एक प्रकार की चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है जो एक और सूक्ष्मता पर आपको व्यवस्थित करता है। इसका मतलब है कि वहां से उत्पन्न ऊर्जा आपके ऊपरी चक्रों तक भी पहुंचती है, जैसे यह आपके हृदय चक्र, आपके आज्ञा चक्र और आपके सहस्त्रार चक्र को भी संतुलित करती है। जैसे ही यह सब होता है, यह अपने आप स्वाभाविक रूप से व्यवस्थित होना शुरू हो जाता है, जैसे आपकी चेतना आपके नाभि केंद्र पर स्थित होती है। अब जो लोग इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का ध्यान करते हैं या
कुंडलिनी ध्यान करते हैं। कहे कोई भी ध्यान सबसे शक्तिशाली ध्यान कहा जाता है, लेकिन चेतना का नाभि केंद्र पर आना, नींद से दूर जाना और उस पर ध्यान करना, मतलब आप इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को पार करते हैं। आप इन नदियों पर ध्यान क्यों करते हैं? ताकि ऊर्जा यहाँ से सक्रिय हो जाए और ऊपर की ओर बढ़े और आपके सभी कर्मों को सक्रिय करें और आपके सहस्रार चक्र तक पहुँचे। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी चेतना नाभि केंद्र पर स्थित है तो आपके शरीर की भविष्यवाणियां अपने आप व्यवस्थित हो जाती है। फिर आपको अपने भीतर की ऊर्जा को उद्यमी बनाने के लिए किसी विशेष साधना की आवश्यकता नहीं है। बहुत से साधक अपनी यौन ऊर्जा को उद्यमशीलता कर उसे खोज में बदलने का प्रयास करते हैं। आपको ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है। आपके शरीर का केंद्र, आपका मन, सब कुछ अपने आप व्यवस्थित कर लेता है। इस ब्रह्मांड की अंतिम जांच भी आपकी परम चेतना ही व्यवस्थित करती है। बहुत से चित्र है। आप चेतना के स्तर पर थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं या थोड़ा नीचे आ सकते हैं, लेकिन परम चित्र आपके केंद्र में स्थित है और वहीं आपके सभी शरीरों का आवरण है। इसका मतलब है कि आप अपने शरीर के बारे में जो भी पढ़ते हैं, पहले यह वृहत शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है, इसी तरह अन्य शरीर है। इन सभी की परतों को खोजने की शक्ति आपके नाभि केंद्र से ही उत्पन्न होती है, जो आपके सभी शरीरों को 7 चक्रों को पार करते हुए सहस्रार चक्र से आगे परम शून्य तक ले जाती है। आप नाभि केंद्र पर आने वाली चेतना की शक्ति का भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसी से कोई भी जीव धरती पर या किसी भी अन्य लोक में जन्म लेता है। मतलब अगर किसी अन्य ग्रह पर जीवन है, जो कि होना तय है, वहां भी अगर कोई किसी भी योनि में जन्म लेता है तो उसके शरीर के केंद्र बिंदु से ये नाड़ी शुरू होती है और जहां भी उसके शरीर का केंद्र बिंदु होता है वहीं से उसका भरण पोषण भी होता है। जैसे कि छोटी सी बात आप जानते ही होंगे कि हमारे मानव शरीर का भी एक केंद्र बिंदु होता है। तो जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तब इसी नाभि केंद्र से हमारी माँ हमारा पोषण करती है। हमारे नाभि केंद्र से हमें भोजन मिलता है और वहीं से हमारी शुरुआत होती है। और जैसे मनुष्य का केंद्र उसकी नाभि होती है, वैसे ही हर जीव के शरीर में एक केंद्र बिंदु होता है और वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। वही उसके जीवन का कारण होता है और वही उसके अंत का कारण होता है। इसी तरह हमारी धरती का भी एक केंद्र बिंदु है। इसी तरह हमारी धरती का भी एक केंद्र बिंदु, धरती भी संसार का केंद्र बिंदु है। ब्रह्मांड हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। जिस तरह से हमारा सौरमंडल व्यवस्थित है, हमारा सूर्य इस तरह से ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये सब अपने केंद्र बिंदु पर स्थित है और सब कुछ सटीक तरीके से व्यवस्थित है। इसी तरह से ब्रह्मांड का भी एक केंद्र बिंदु है, तभी यह प्रमाण जीवित है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड और उन हिस्सों का भी एक केंद्र बिंदु है और वह सब आपके अंदर मौजूद है। इसीलिए आपके शरीर का केंद्र बिंदु यानी आपका नाभि केंद्र इतना खास हो जाता है। अगर यह आपकी साधना के माध्यम से आपकी चेतना में स्थित है तो समझिए आपने सबको जान लिया है। अब सवाल यह उठता है कि अपनी चेतना को अपने केंद्र बिंदु यानी नाभि केंद्र पर कैसे लाया जाए। अगर आप केंद्र पर स्थित भी हैं तो ये सही नहीं है, क्योंकि हर इंसान विकारों से ग्रस्त है। जब तक आपके अंदर अहंकार है तब तक चेतना का आपके नाभि केंद्र पर स्थित होना असंभव है। और अगर आप ये साधना कर रहे हैं तो चेतना का आपके नाभि केंद्र पर स्थित होना स्वाभाविक है। अभी तक अगर आपके पास किसी भी तरह का ज्ञान है तो हम स्थित नहीं हो सकते। आपको अज्ञानी बनना होगा, अहंकार छोड़ना होगा, प्रतीक्षा समाप्त करनी होगी। प्रतीक्षा से मेरा तात्पर्य कि जब आप कोई साधना करते हैं तो आप साधना के फल की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इस बीच भगवान की कृपा से साधना का फल प्राप्त होता है। अगर आपके अंदर यह भाव आए कि ध्यान भटक गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, इस जन्म में समय मिले या अगले जन्म में लाखों करोड़ों अरबों जन्म मिले, ये भगवान की मर्जी है। इस वर्ष मेरे लिए जो भी अच्छा हुआ वह सही है। हे महापंडित, मैं अपने बारे में क्या सही सोच सकता हूँ? भगवान ने मेरी व्यवस्था की है। इस तरह का भाव आपके अंदर आ रहा है। समझ लीजिए कि भगवान की कृपा से
आपको तुरंत घर जाना है, पर याद रखिए, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। अगर आपके मन में यह है, आप ये सोचेंगे, तो कृपा भी कम हो जाएगी। तो समझ लीजिए कि आप फिर से सौदा कर रहे हैं, फिर से मांग रहे हैं। ये भाव आपके अंदर स्वाभाविक रूप से पैदा होना चाहिए। सब भगवान की मर्जी है, मेरी मर्जी से कुछ नहीं होता। अगर वह चाहेंगे तो मैं उनसे कह दूंगा, अगर मैं नहीं चाहूँगा तो इसमें भी मेरा भला है। आप बस अपने भी मेरा भला है। भगदौड़ बंद मत कीजिए। आपको अपना इंतजार खत्म करना है और पूर्ण समर्पण का भाव रखना है। जो मैं कहता हूँ, करने से नहीं होगा, यही करना है, करने से ही होगा, ईश्वर की कृपा से होगा। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसी लगी, वह हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।